नमस्कार, मैं हूं निश दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुलगता सवाल। अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव चल रहा है और इस बीच सभी देश की निगाहें इस तनाव पर ही टिकी हुई है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या जल्द होने वाला है ईरान अमेरिका का युद्ध? तनाव में सऊदी अरब की भूमिका क्या है? क्या पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल करेगा? इजराइल गाजा हथियार संकट बढ़ाएगा? क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगा? इन सवालों के जवाब के साथ हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां सैन्य शक्ति, कूटनीति और वैश्विक रणनीति एक साथ टकरा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर वार्ता के लिए नहीं बैठा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त बातचीत, परमाणु समझौते और असरदार समाधान की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ईरान सरकारी परमाणु गतिविधियों को बंद नहीं करता तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ईरान के नेता खामनेई ने इस पर अब तक का सबसे कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल जाएगा। उनके अनुसार अगर कोई गलत निर्णय लिया गया, जैसे कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई, तो उससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बड़े पैमाने पर युद्ध संभावित है। खामनेई ने यह भी बयान दिया ऐसे समय में दिया है जब ट्रंप अरब सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों को तैनात कर चुके हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ईरानी नेता ने कहा है कि ईरान पहले कभी संघर्ष नहीं शुरू करता और ना ही किसी देश पर हमला करेगा, लेकिन अगर देश पर हमला किया गया तो उसे परेशान किया गया तो उससे ईरान दृढ़ता से जवाब देगा। इस चेतावनी को कूटनीतिक भाषा में अब तक की सबसे सीधी और कठोर चेतावनी कहा जा रहा है। जल्द होगी ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने और बातचीत के लिए दबाव बनाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अगर ईरान वार्ता में गंभीर नहीं होगा तो अमेरिका सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस बयान के तुरंत बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने जवाब दिया कि यदि कोई गलत फैसला लिया गया और ईरान पर हमला किया गया तो ये केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैल सकता है। हालांकि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पर कुछ नरम रुख अपनाया है। उनका कहना है कि ईरान पहले कभी युद्ध नहीं शुरू करता, लेकिन यदि उसका संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह दृढ़ता से जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संघर्ष की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि किसी भी बड़े युद्ध का परिणाम विनाशकारी होगा। साथ ही ईरान ने अपने मिसाइल और नौसैनिक अभ्यास जारी रखे हैं, जिससे अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों में सतर्कता बढ़ गई है और इस समय स्थिति बहुत नाजुक है। अमेरिका ने अपनी युद्धपोतों को फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात किया है, जबकि ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ युद्धाभ्यास तेज कर दिया है। ऐसे में यदि कोई गलत कूटनीतिक निर्णय हुआ तो युद्ध भयानक हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव और तैयारी। अमेरिका ने 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में अपने सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई है। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, कई विध्वंसक और हेलीकॉप्टर सहित अन्य एयर स्टेशन पर लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति कायम करना है। और अब अमेरिकी सेनाओं को यह भी बताया गया है कि उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थर्ड मिसाइलें कई खाड़ी देशों में स्थापित करनी होगी, ताकि किसी संभावित ईरानी प्रतिक्रियात्मक हमले से सुरक्षा मिल सके। अमेरिका के इस बड़े सैन्य विस्तार में यह भी बताया गया है कि यह एक संभावित युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि डिट्रेंट यानी कि उकसाने से रोकने वाला कदम है। हालांकि ईरान की तरफ से इस अमेरिका की फौजी मौजूदगी को रोकने का प्रयास बताया जा रहा है। सऊदी अरब की भूमिका क्या है? सऊदी अरब इस संघर्ष में केवल एक दर्शक नहीं है। इस क्षेत्रीय शक्ति ने ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की है। ईरानी अधिकारी अली लारिजानी और सऊदी पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली
थानी के बीच में बैठकें हुई हैं, जिसमें तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर बनाए रखने की कोशिश की है। सऊदी का उद्देश्य क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकना और तेल निर्यात पर संकट से बचना है, और इसके अलावा सऊदी अरब ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति भी अपनाता है। विश्लेषक मानते हैं कि अगर सऊदी अरब सक्रिय रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो युद्ध की संभावना काफी कम हो सकती है। वहीं अगर ईरान या अमेरिका की ओर से स्पष्ट झुकाव दिखता है तो यह पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। इसलिए सऊदी की कूटनीति और भूमिका इस समय निर्णायक साबित हो सकती है। क्या पाकिस्तान एयरबेस इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान की रणनीति भी इस तनावपूर्ण स्थिति में महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत और मध्य पूर्व में अपने एयरबेस और नौसैनिक आधारों को सक्रिय किया है। पाकिस्तान अपने एयरबेस को अमेरिका या ईरान के खिलाफ सीधे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान के बेस अमेरिकी या मित्र देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पाकिस्तान की सैन्य नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए कदम उठाएगा। पाकिस्तान फिलहाल संघर्ष में सीधे शामिल होने की संभावना कम रखता है, लेकिन यह अपने क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पर पड़ने वाले शरणार्थी संकट, आर्थिक दबाव और ऊर्जा आपूर्ति पर असर भी अमेरिका और ईरान की रणनीति में शामिल होंगे। इसलिए पाकिस्तान की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से भी महत्वपूर्ण है। इजराइल गाजा हथियार संकट बढ़ाएगा। मध्य पूर्व में इजराइल और गाजा के बीच हाल की हिंसा भी वैश्विक तनाव में इजाफा कर रही है। इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट मोड में रखा है और अपने हथियारों का व्यापक इस्तेमाल कर सकता है। गाजा के विद्रोही समूहों ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विश्लेषक मानते हैं कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई और हथियारों का इस्तेमाल ईरान अमेरिका तनाव में एक नया मोड़ जोड़ सकता है। ईरान अपने क्षेत्रीय मित्रों के माध्यम से गाजा और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। अगर इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष बढ़ता है तो यह सीधे ईरान की रणनीति और अमेरिकी सुरक्षा योजना को प्रभावित करेगा। इसलिए यह कहना सही होगा कि इजराइल गाजा स्थित इस पूरे संकट में एक पॉकेट वार की तरह काम कर सकती है, जो किसी भी समय बड़ी टकराव में बदल सकती है। कूटनीति युद्ध रोक पाएगी क्या? अब सवाल यह उठता है कि क्या कूटनीति इस जटिल संकट को रोक सकती है? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। ट्रंप ने सैन्य विकल्प की धमकी दी है, लेकिन कूटनीतिक चैनल अभी खुले हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वह वार्ता तभी करेगा जब उसकी मिसाइल और रक्षा क्षमताओं को बातचीत से बाहर रखा जाएगा। सऊदी अरब, कतर और रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियां मध्यस्थ की भूमिका निभा रही हैं। इनके प्रयासों से फिलहाल किसी सीधे युद्ध की संभावना कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कूटनीति तभी सफल होगी जब सभी पक्ष धमकियों और सैन्य दबाव के बजाय संवाद पर ध्यान दे। हालांकि यदि कोई भी पक्ष गलत निर्णय लेता है या सीमा पर सैन्य टकराव होता है तो यह संकट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा सकता है। इसलिए कूटनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अपनी रणनीति को संतुलित रखें। ईरान अमेरिका तनाव फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर नियंत्रित है। सऊदी अरब और अन्य मध्यस्थ देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि पाकिस्तान और इजराइल की रणनीति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही है। युद्ध की संभावना पूरी तरह से टली नहीं है, लेकिन अगर सभी पक्ष संयम और बातचीत को प्राथमिकता दे तो यह संकट समाधान की दिशा में बढ़ सकता है। युद्ध और संघर्ष के बजाय कूटनीति ही एकमात्र मार्ग है, लेकिन यह भी तभी संभव होगा जब सभी देश अपने सैन्य दबाव को घटाएं, संवाद पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान स्थिति में मध्य पूर्व में स्थिरता और वैश्विक शांति दोनों ही इस पर निर्भर है कि किस तरह से इन देशों ने अपनी रणनीति और दखल को संतुलित किया है। इजराइल ईरान पूर्व संघर्ष और हथियार का उपयोग। पिछले वर्षों के मिडिल ईस्ट संघर्ष में इजराइल और ईरान के बीच पहले भी सैन्य टकराव हुए, जिसमें इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसने क्षेत्रीय उठापटक को और बढ़ाया क्योंकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक नई चुनौती खड़ी की है। इराक, सीरिया और कतर जैसे इलाकों में अमेरिकी एयरबेस और सहयोगी सेनाएं सक्रिय रूप से युद्ध के संभावित आयामों के लिए तैयार हैं। पहले के मिसाइल हमलों में ईरान ने अमेरिका के कतर के अल उदीद एयरबेस सहित अन्य रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिस पर कई मुस्लिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। गाजा शांति प्रस्ताव और अमेरिका की भूमिका। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति में अमेरिका इजराइल गाजा संघर्ष को शांति समझौते तक ले जाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। अमेरिकी नेतृत्व वाली बातचीत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में शामिल देशों जैसे कि कतर, ओमान, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर के एक व्यापक शांति योजना तैयार की जा रही है।
और इस शांति योजना का लक्ष्य फिलिस्तीन क्षेत्र में पूर्ण संघर्ष विराम और मानवीय रास्ते खोलना है। इस शांति प्रयास में अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वह क्षेत्रीय सैनिक टकरावों को केवल सैन्य दृष्टिकोण से न देखे, बल्कि दक्षिण पश्चिम एशिया के स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के नए आयाम दे। संकट और कूटनीति एक साथ। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध विरोधी चेतावनियां भी बढ़ रही है। इन सबके बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जारी है। अमेरिका के सैन्य दबाव और ईरान की दृढ़ सुरक्षा रणनीति के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय शक्ति केंद्र अपने अपने हितों के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वैश्विक स्थिति को केवल युद्ध और संघर्ष के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा जटिल अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है जहां बातचीत, सैन्य तैयारी, क्षेत्रीय गठबंधन और शांति प्रस्ताव एक साथ चल रहे हैं। युद्ध की आशंका बनी हुई है, लेकिन कूटनीति के दरवाजे भी खुले हैं और वे निर्णय आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगी। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट भी देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।